नमस्कार, मैं सुचिता गुप्ता इंडिया वॉइस पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर और आज की अहम खबर की ओर। आज मौनी अमावस्या यानी कि दूसरा अमृत स्नान का दिन है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। आपको बता दें, महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर सीएम योगी ने हालात काबू में होने की बात कही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि वह अपने नजदीकी घाट पर स्नान करें। और क्या कुछ कहा इस दौरान सीएम योगी ने, क्या कुछ अपील की है श्रद्धालुओं से, सुनिए आप। दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालुजन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालुजनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें।
ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे। सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी। तो महाकुंभ में हुई भगदड़ पर आप सीएम योगी को सुन रहे थे। अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश, देवेंद्र यादव, उदित राज और अन्य पार्टी नेताओं ने दिल्ली चुनाव के लिए
कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। आपको बता दें, कांग्रेस ने कहा है कि आज गारंटी शब्द सभी पार्टी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में किया था। और हम जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर भी दिखाती है। मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी एक कानूनी गारंटी के रूप में लाई थी, आपको बता दें, जो पास हुआ था, और उसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। गारंटी का मतलब ये कि जनता का एक अधिकार है, अगर उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए जाएं, तो वे कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए 5 गारंटी चुनाव को देखते हुए जारी कर दी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव 5 को होने वाला है, 5 को वोटिंग है, और उससे पहले बीजेपी और आप ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और इस बीच अब कांग्रेस ने अपना गारंटी पत्र जारी कर दिया है। देवेंद्र यादव जी से गुजारिश करूंगा कि ये घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर कुछ बोलें और आपको जानकारी दें। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये गारंटी शब्द जो है, आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है, पर ये जनता का अधिकार भी बनता है। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा, पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये गारंटी का माने ये है कि ये अधिकार बनता है जनता का, और अगर वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होता तो वो न्यायपालिका जा सकते हैं। यानी कि ये कानूनी अधिकार है, न केवल शासनिक अधिकार नहीं है, पर ये कानूनी अधिकार है। तो ये गारंटी शब्द अभी सभी पार्टियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 मुख्य गारंटी दी है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है, उस पर काफ़ी विचार भी हो चुका है। अभी देवेंद्र यादव जी इस पर और जानकारी आपको देंगे। तो अगली खबर मैनपुरी से है, जहां युवक के गांव में फायरिंग करने से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। दबंग युवक ने मैनपुरी देहात के क्षेत्र में फायरिंग की घटना सामने आई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, आपको बता दें, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, दबंग युवक पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद भी ये खुलेआम घूम रहा है। दबंग युवक ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने दबंग युवक पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं 2 लोगों के साथ दबंग ने मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया और फायरिंग की, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद जौनपुर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जौनपुर से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं को जिलाधिकारी ने न जाने के लिए अपील की। इसके साथ ही महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने पहुंचे श्रद्धालुओं से स्नान के बाद फौरन लौटने की भी अपील की है। जौनपुर के रोडवेज परिसर में प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जिसे लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लगातार डीएम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि इस बार का स्नान वो कैंसिल करके अगली बार की योजना बनाएं, क्योंकि इस बार महाकुंभ में काफी ज्यादा
मैं जौनपुर के सभी जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, प्रयागराज प्रशासन की सूचना के अनुसार अभी वहाँ पर जाने की स्थिति नहीं है। पूरा मेला परिसर श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और वहाँ से श्रद्धालु लौटने शुरू हो गए। पिछले 24 घंटे तक वहाँ पर प्रवेश रोका गया है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रयास जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन इतनी भीड़ वहाँ पर पहुँच चुकी है, उनको सुरक्षित स्नान कराकर वापस लौटाना आवश्यक है। इसलिए मैं जौनपुर के सभी जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने अपने स्थान पर वापस लौटने का प्रयास करें या कुछ समय वेट करें। जैसी स्थिति होगी आपको बताया जाएगा। और आपके चाय पानी इत्यादि की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं, जिला प्रशासन करा रहा है। और तहसीलदार साहब को मैं निर्देशित करता हूँ यहाँ जितने भी स्टाफ है सभी को निःशुल्क चाय पानी की व्यवस्था कराएं और आपके साथ। तो अगली खबर मेरठ से है, जहां पुलिस की मंगलवार रात को एक मोबाइल लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। मोबाइल लुटेरे का नाम दीपक उर्फ दीपू बताया जा रहा है, जो 4 दिन पहले सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार से मोबाइल लूट कर भागा था। बताया जा रहा है कि आरोपी लुटेरा दीपू मोबाइल लूट की और भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस को दीपू के पास से कारतूस, खोखा, तमंचा पुलिस ने बरामद किया है। इस दौरान पुलिस की लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। खबर महाराजगंज से है, जहां घुगली नगर के बैकुंठ धाम के छोटी गंडक नदी में सनातन धर्म के सबसे बड़े स्नान महापर्व मौनी अमावस्या पर आज लाखों श्रद्धालुओं ने नदी में आस्था की डुबकी लगाई और परंपरा के अनुरूप स्नान, ध्यान व दान करके पुण्य के भागी बने। इस दिन पवित्र नदी का स्नान, दीपदान, भगवान की पूजा आरती, हवन और दान का बहुत महत्व है। बता दें कि नगर के बैकुंठ धाम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। स्नान को लेकर लोगों में विशेष उत्साह भी देखा गया है। वहीं मौनी अमावस्या का महत्व माघ के महीने को हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही पवित्र माना गया है। इस मास के हर दिन को स्नान दान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के पर्व पर बैकुंठी धाम छोटी गंडक में हमने स्नान किया तथा लाखों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई तथा सभी लोग पूजा अर्चन किए, माँ बैकुंठी का पूजा किया, नदी पर पूजन किया। इस तरह से श्रद्धा से यह पूरा नगर आच्छादित। वहीं संपूर्ण भारत में मौनी अमावस्या का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीताकुंड घाट पर आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु स्नान करने के लिए इकट्ठा हुए। मालूम आपको बता दें कि नहाने के बाद सूर्य को अर्घ देकर दान पुण्य करने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है और पितरों को मुक्ति भी मिलती है। माघ माह में पड़ने वाले इस पर्व को श्रद्धालु बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर भी तमाम श्रद्धालु स्नान के बाद भगवान सूर्य से अपने परिवार की मंगल कामना के लिए आशीर्वाद मांगते दिखाई दिए। और आपको बता दें, इस दौरान हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का, सुनाते हैं। मौनी अमावस्या का पर्व पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर भी आप देख सकते हैं तमाम जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु सीताकुंड घाट पर एकत्रित हुए हैं, जहां पर वो मौनी अमावस्या में नहान करने के बाद गौदान भी दे रहे हैं और उसके बाद प्रभु से ये कामना भी कर रहे हैं कि संपूर्ण परिवार जो है उसकी सुख समृद्धि बढ़े और पितरों को शांति मिले। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गोमती मित्र मंडल के पदाधिकारी, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। आज मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? मौनी अमावस्या आज बड़े धूमधाम से मनाया है। पूरे हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, फेस्टिवल है। इसमें अपने पितरों को, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनको भी हम बुलाते हैं, आते हैं वो, और उनको हम जल और जब तर्पण करते हैं। और इस दिन हमारे यहाँ परंपरा रही है लोगों को मौन रहने की, मौन रह करके वो आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते हैं।
कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और कहा यह भी जाता है, पौराणिक कथाएं हैं कि आज के दिन सभी देवी देवता लोग भी आते हैं संगम में स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे अपने पितरों को तर्पण करते हैं, अपने सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। ये मौनी अमावस्या का। और यहाँ पे आज सीताकुंड धाम पर गोमती मित्र मंडल की तरफ से भी चाय का इंतजाम किया गया हुआ है। और हम लोग गोमती मंडल के कई लोग यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, मेले में आए हुए लोगों को कर रहे हैं। और यहाँ पे व्यवस्था प्रशासन की ओर से भी सुचारू रूप से चल रही है। कल उन्होंने लाइट वाइट का इंतजाम किया था, काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और बैरिकेडिंग वगैरह लगा रखी है, आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। और तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ सीताकुंड घाट पर तमाम श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि महाकुंभ का पर्व प्रयागराज में चल रहा है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करने के बाद सीधे अयोध्या की तरफ भी रुख कर रहे हैं, जिससे सुल्तानपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर यहाँ के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु को किसी प्रकार की यातायात में दिक्कत ना हो। और पूरी तरह सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी सुल्तानपुर में की गई है, जिससे यात्रियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं सीताकुंड घाट में तमाम श्रद्धालु सुबह से ही नहाने के लिए इस घाट पे मौजूद हैं और अपने परिवार और पितरों की सुख समृद्धि के लिए कामना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं घाट पे तमाम लोग फूल माला और गौदान के लिए भी यहाँ पर गायों को लेकर आए हैं। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। तो आपको सीधा लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली में, जहां दिल्ली चुनाव के लिए उन्होंने हुंकार भरी है। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली का एक क्षेत्र यमुना जी के तट पर बसा है और इस इलाके में तो बाबा श्यामगिरी भी विराजते हैं। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। आप यहां वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी विशाल संख्या में, और वो भी दोपहर के समय, हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये जो दृश्य है, ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहां के लोग भाजपा की ऐसी
डबल इंजन सरकार चाहते हैं, जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। मैं दिल्ली भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र दिल्ली तो दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी को हुंकार भरते हुए आप सुन रहे थे, सीधा लाइव सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।